अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आप हमारे हक में अगर बात नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आप हमारे मुखालिफ हैं। ये है वो वतीरा जो हमें सोशल मीडिया पर पीटीआई कारकुनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। पहले इमरान खान के खिलाफ कुछ कहने पर लोगों की शामत आ जाती थी और अब लोगों को उनके हक में कुछ ना कहने की सजा भी मिल रही है, यानी शामत ऐसी वैसी। और फिर पता है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो तो बताएंगी ही आप, लेकिन एक और मैं साथ में इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स वगैरह सोशल मीडिया पे बड़े सरगर्म हैं, उन्होंने इनके बानी चेयरमैन और पीटीआई पे तनकीद को कौम पे तनकीद के साथ नत्थी कर दिया है कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं तो आप पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात मजरू कर रहे हैं। So ये कब आप लोगों ने तय किया कि ही इज द सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नेशन? देखिए, बेसिकली अब तो आप कुछ कहें या ना कहें, अब खामोशी भी जुर्म है, ये कहने का मतलब है। चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, दानिश्वर हो या वर्ल्ड कप फातिह लेजेंड, आजकल पीटीआई यूट्यूबर्स और कारकुन हाथ धोकर शाहिद आफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं और उनके नाम से मुसलसल जाली पोस्ट जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। यानी उन्हें ऐसी बातों पर बुरा भला कहा जा रहा है जो उन्होंने की ही नहीं। कितनी अजीब सी बात है ना कि आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े उस बात पे जो बात आपने नहीं की। वजाहतों पर भी जब ज़बानें बंद ना हुई तो शाहिद आफरीदी को कहना पड़ा कि सहाफ़ी और ट्रोल में फ़र्क होता है। बूम बूम आफरीदी से मंसूब एक फ़र्जी बयान जो एक्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो ये है, मफ़हूम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किरदारों को निशाने इबरत बना दो, चाहे कप्तान हो या पूरी टीम। ऐसा कोई बयान शाहिद आफरीदी ने नहीं दिया था। शाहिद आफरीदी ने वजाहत करते हुए ये कहा है कि बार बार मेरे नाम से जाली पोस्टें लगाने वालों से इल्तिमास है कि अपनी तवानाइयाँ किसी मुस्बत काम में सर्फ करें। ये तक लिखा कि मुझे अगर कोई बात करने की ज़रूरत हुई तो उसके लिए मेरा मीडिया और मेरा एक्स हैंडल मौजूद है, मगर फिर भी लोग ऑब्वियसली बाज नहीं आते। पिछले दिनों झूठी खबरें फैलाने वालों ने अनवर मकसूद का भी आपको याद है ना, नाक में दम कर रखा था। वो बेचारे वीडियो बयान देने पर भी मजबूर हुए थे और शाहिद भाई ने भी यहाँ पे एक्स पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। अनवर साहब ने क्या कहा था, ज़रा याद कराते हैं आपको। ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इसको बंद करवा दें, तो उनका हम नहीं कर सकते बंद। शाहिद आफरीदी के साथ जो भी हो रहा है, पीटीआई के हमायती यूट्यूबर्स और कारकुन इस बात पर शाहिद आफरीदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस पे वो भी अब ज़रा रिएक्ट करते हुए या एटलीस्ट जवाब देते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। और साथ ही साथ शाहिद आफरीदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद क्यों दी, इसकी भी आग लगी हुई है। बेसिकली मुबारकबाद क्यों दी? हाँ, ये साड़ है। इसको आई एम सॉरी साड़ी कहते हैं और क्या होगा। आफरीदी ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि मुल्क का जो भी सरबराह हो वो काबिल एहतराम तो है और मैंने कभी इमरान खान की ज़ात पर तनकीद नहीं की, लेकिन उनकी पॉलिसी या सोच से इख्तलाफ का मुझे हक हासिल है और हमें एक दूसरे से इख्तलाफ को नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए। काश ये लेसन जो है ना, ये लिटरली स्कूलों में और किताबों में और पब्लिक सर्विस मैसेजेस में दिया गया होता, बिकॉज लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। बिल्कुल समझ नहीं आ रही। शाहिद आफरीदी तो किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं है ना। एक इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद एक वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ ले चुके हैं और शाहिद आफरीदी बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड बीइंग अ स्टार, कोई भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा, अगर उन्होंने किसी को भी मुबारकबाद देंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दूसरे के मुखालिफ हैं। ये अपने तय अज्यूम कर लेना कि भाई फलां को मुबारकबाद ना दो, वो इसका हकदार नहीं है या हमारे हक में बात करो, ये कैसे आप लोग खुद से और उसके बाद डिराइव करते हैं और फिर उस बंदे को कैंसिल कर देते हैं? अब वो तो कैंसिल तो खैर पहले ही हो चुके होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है वो एक ट्वीट, जाली ट्वीट को आपने इस तरह करके पकड़ लिया और उसके बाद खुद शाहिद आफरीदी आके आपके मुंह पे अगर कहे ना कि भाई ये मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है उसको वो आपकी जाली स्वीट ज़्यादा अच्छा सर्व कर रही है, तो वी विल स्टिक टू दैट। बेशक आप खुद आगे खड़े होकर सामने कह दे कि जी मैंने तो ये कहा ही नहीं था। सो यू कांट, एक वो कल्ट मेंटेलिटी आई एम सॉरी आ जाती है, उसमें फिर आप जितनी दलीलें दे दें, अगले ने नहीं मानना तो नहीं मानना। मजहर साहब से भी पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। मजहर साहब, मतलब खामोशी इज अ क्राइम, मतलब ये पूछने की, क्योंकि बहुत
शाहिद अफरीदी वाले केस को भी आउट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहते, पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, ना हम तुम्हारे हक में है ना तुम्हारे खिलाफ है, हम खामोश रहेंगे, न्यूट्रल है, वो भी एक अब जुर्म बन चुका है। वो एक शेर है ना, तुम मेरे हक में बोलते भी नहीं, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। तो ये यहाँ मसला, और ये जैसे अनवर मकसूद साहब का भी आपने सुना है, तो अनवर मकसूद साहब ने जब ये चला था उसके नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन करके कहा अनवर साहब ने कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा अनवर भाई आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। और जाहिर है उसका फिर डिनाइल आया और चला। लेकिन ये चीज़ जैसे शाहिद आफरीदी वाला खेल है, ये ख़तरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है कि जब एक चीज़ चल पड़ती है और एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, तो उसमें ख़तरनाक ये कि कोई भी किसी का फॉलोअर किसी भी अंदाज में रिएक्ट कर सकता है। वो शायद इसलिए उस पर जाए नहीं कि भाई शाहिद आफरीदी ने इसको डिनाई कर दिया या फलां ने डिनाई कर दिया। वो वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास डिनायल तो नहीं पहुंचेगा। हाँ, वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब इसमें एक तो ये कि अगर पीटीआई के लोग पीछे पड़े हुए हैं तो पीटीआई की ऑफिशियली पीटीआई को कैटेगोरिकली इस चीज़ को वो करना चाहिए, डिसोन करना चाहिए। वैसे यू थिंक कि वो करेंगे? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो। हाँ। अगर वो ये देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग इस ट्रेंड को फॉलो वो कर रहे हैं, चला रहे हैं और इससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो उनकी फिर जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस तरह के ज़ाहिर शाहिद आफरीदी इज़ अ नोन फिगर हैं, और कहीं फ़र्ज़ करें वो जब ये चल रहा हो और वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात सुने वज़ीर साहब, जब ये आज की सोच तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये सोच बड़े अरसे से है कि उनकी जमात और उनके लीडर ये तनकीद से मुबर्रा हैं। इनको तनकीद अगर आपने कर दी तो आप पाकिस्तान मुखालिफ भी हैं, आप कौम के मुजरिम भी हैं, ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये फिनोमेना एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये बड़े अरसे इसकी परवरिश हुई है, परवान चढ़ाया गया है, बट इट इज़ नाउ देयर। ये कितना खतरनाक है? नहीं, वो मैं वही तो बात कह रहा हूँ। मैं तो किसी इसकी पार्टी और इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि देखें अभी जो उन्होंने 2 वेल नोन ब्लॉगर्स थे बैरून मुल्क, जिनके बारे में उनको अल्टीमेटली पब्लिकली आके ये कहना पड़ा कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इनको। तो इसी तरह जैसे ये जो चल रहा है, इस चीज़ को पीटीआई को रिपीटेडली कहना पड़ेगा, कहना चाहिए उनको, इसलिए कि शाहिद आफरीदी इज़ अ नेशनल हीरो, वो और किसी भी फॉर दैट मैटर अनवर मकसूद के बारे में भी एक जर्नलिस्ट ने चला दिया। अब वो जर्नलिस्ट उनकी जो माजी में भी वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन जब एक शख्स खुद आके पब्लिकली ये कह दे कि भाई ये मेरा नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, उस चैप्टर को वहीं क्लोज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये कि कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट जो शाहिद आफरीदी की रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं, शाहिद आफरीदी को। साहब ये जो जर्नलिस्ट आप कह रहे हैं ना, अनवर साहब का भी सारा जर्नलिस्ट की तरफ से शोषा छोड़ा गया था। यहाँ भी जर्नलिस्ट मैदान में कूदते हैं और वो व्यूज़ का चक्कर है, रीट्वीट्स का चक्कर है, और वही 2-4 जर्नलिस्ट हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं। आपने तो जर्नलिस्ट टर्म यूज़ किया, लेकिन अगर कोई शख्स जो कि वैसे बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट है, इस किस्म की हरकतें करना स्टार्ट हो गया, तो वो जर्नलिस्ट तो ना रहा ना फिर। देखिए जर्नलिस्ट की तो फिर वो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके अगर वो कहीं किसी मीडिया में बैठ के काम कर रहा है, कहीं वो जर्नलिस्टिक वर्क कर रहा है और ये उसका एक अलग वो मसला है, तो मैं कौन होता हूँ उसको जर्नलिस्ट प्रोफेशन से निकालने वाला। हाँ, अगर आप कोई we don't have that authority or we but how there is a definition of journalism as well. डेफिनेशन तो बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है, लेकिन मतलब बहुत से लोग मैंने देखा है मुशर्रफ के पीरियड में भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा आगे जाके बात कर रहे होते थे, लेकिन वो एक चैनल में बैठे होते थे, एक चैनल के प्रोग्राम करते थे, उधर रिपोर्टिंग करते थे, तो आप उसको उस जर्नलिस्टिक डेफिनेशन से तो नहीं निकाल सकते। उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ मैं, उनसे ये कह सकता हूँ कि यू आर बायस्ड, उनसे मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा जानिबदार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं उससे ये नहीं कह सकता कि आप किसी भी सियासी लीडर पे तनकीद, किसी भी सियासी जमात पे, क्योंकि अब ये उस स्टेज पे आ गए हैं कि देयर इज नो पॉइंट आप क्रिटिसाइज करें। आप क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर हम एक ही सियासी जमात की बात करेंगे। इसका सबसे बेहतर तरीका यही है, और
अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक उनके पास पिटीशन है ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से, उसमें मैंने भी उन्होंने ही रिक्वेस्टेड मी, तो मैंने भी उसमें अपना इनपुट दिया है कि देखिए कोई भी चीज़ हम किसी को चीज़ को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उसकी वेरिफिकेशन, उसकी ऑथेंटिसिटी और वेदर इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। क्योंकि कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ करें सही भी है लेकिन उसको चैनल पे देने से पब्लिक अनरेस्ट पैदा हो सकता है, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, तो मुझे वो नहीं देना चाहिए, या इस तरीके से देना चाहिए कि उससे वो तासुर ना बने। हमारे यहाँ होता ये है कि हम चीज़ों में अब यही है, अब देखें जब आप इसको डिस्कस कर रहे हैं ना शाहिद अफरीदी को, तो यू आर एक्चुअली उस पूरे प्रोपेगेंडे का हम हिस्सा बन रहे हैं, चाहे हम उसको खिलाफ ही बात कर रहे हो, लेकिन उनका वो पर्पस सर्व हो रहा है क्योंकि हम उस डिबेट में चले गए हैं, इग्नोर नहीं कर रहे उस चीज़ को हम। अब जब हम डिबेट में चले जाते हैं तो जिन लोगों ने ये किया है उनका पर्पस सर्व हो जाता है कि इसमें बात हो रही है, इसमें बात हो रही है। मेरा ये इसमें मौक़िफ़ है कि अगर इस पे बात ना हो और उनको किसी को भी ना रियलाइज कराया जाए तो फिर शय देने वाली बात होती है, और फिर शय दे दे के मामलात यहाँ तक पहुंचे। अब्दुल्ला मसला ये है कि शाहिद अफरीदी ने आके पब्लिकली एक चीज़ कह दी ना, अगर वो उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे तो क्या मेरे और आपके कहने से वो बाज आएंगे? नहीं, वो तो किसी के कहने से बाज नहीं आएंगे ना। कभी भी फिर जब हम उसको नेशनल स्क्रीन, नेशनल पब्लिक जो है स्पेस दे रहे हैं, हम उसको टाइम दे रहे हैं, हम उस ट्वीट को हम टाइम दे रहे हैं, जो कि जिसके बारे में शाहिद अफरीदी ये कह रहा है कि ये बिल्कुल मेरी बात नहीं है, मैंने नहीं कहा, उसने वीडियो उसमें भी आके कह दिया, वैसे भी वो बात कह रहा है। अब जिस तरह अनवर मकसूद साहब ने आके कह दिया एक मर्तबा, उसके बाद हम क्योंकि हम उसको दिखाते हैं, क्योंकि हम उसको दिखाते हैं ना, तो उनका पर्पस सर्व हो जाता है। जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक शख्स की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कर रहे हैं किसी, तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और जितने भी मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर ओनर हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जर्नलिस्ट यूनियंस हैं, इनको बैठ के कोई ना कोई जर्नलिस्ट की डेफिनेशन तो उन्होंने किसी हद तक वो की है, लेकिन इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है, इन चीज़ों को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, वो कौन से कवानीन है जो यहाँ हम अप्लाई कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि फिर एंड में होता ये है कि फिर प्लेटफॉर्म बैन हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म को बैन कर देते हैं, हालांकि दैट इज नो वे टू डील विद इट एट ऑल। गवर्नमेंट का तो इसमें कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को तो जब भी उन्होंने रेगुलेशन दिए, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, पाबंदियां लगाई। अच्छा